धर्म में होते हैं। अगर 200 आप दिखाएंगे तो 200 300 मैं भी दिखाऊंगा। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी, भाईचारा दोनों ही तरफ से निभेगा तभी भाईचारा बनेगा। पर्टिकुलर ये कह देना कि नहीं वो बदला, अगर गलती से मोदी जी को 29 में हरा दिया, 2029 में हरा दिया, तो इस देश का बाप बनेगा कौन? अभी केजरीवाल कहता है मैं बनूंगा, ममता बनर्जी कहती है मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, अखिलेश यादव कहते हैं महिला कहलाने लायक नहीं है, वो डायन कहलाने लायक है, जिसने 15 सालों से पश्चिम बंगाल का ना बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बिल्कुल बोलूंगा, भाषा मैंने कोई गाली नहीं दी। और 70% मुसलमानों का जो है सारा का सारा ममता बनर्जी उसकी मां बन के बैठी हुई है। आप बताइए, और 70% आप देख लो, मुमताज बनर्जी का, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है और इसलिए मुमताज बनर्जी है। और उसके बाद अब अगला नंबर उनका है। आप देखिएगा मैडम, अगले इलेक्शन पश्चिम बंगाल में होने दीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी। देश में आ नहीं पाता। अगर उस टाइम चाणक्य वाली नीति अपनाई गई होती तो हम कंधार तक थे, तो वो तो चीज हमारी कहीं ना कहीं फूट तो होती रही है। लेकिन अगर वो गलतियां हम दोहराएंगे तो फिर हमारा आज का भी भाईचारा चला जाएगा। तो हमारी पीढ़ियां क्या संदेश दे रही है आगे वाले जमाने में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये भाई ने बोला, पर्टिकुलर माइंड में एक चीज सेटअप होती है। जब आपने ये मान ही लिया है कि एक सामने वाला पक्ष आपके अनादर करता है और आपको थूक कर जाता है, पर्टिकुलर इन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया होगा, कुछ नहीं दिखाया होगा, कुछ भी नहीं दिखाया होगा। जो दंगाई होते हैं, जो स्वार्थ बिगाड़ने वाले होते हैं, दोनों धर्म में होते हैं। अगर 200 आप दिखाएंगे तो 200 300 मैं भी दिखाऊंगा। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी, भाईचारा दोनों ही तरफ से निभेगा तभी भाईचारा बनेगा। पर्टिकुलर ये कह देना कि नहीं वो बदला। जहां तक सम्मान की बात आती है, तो जो लोग, अगर हिंदुस्तान में इतनी सारी जनसंख्या रह रही है, इतने धर्म रह रहे हैं, तो ये उन्हीं लोगों की वजह से रह रहे हैं जो स्वार्थ बनाकर रख रहे हैं, जो बना रहे हैं बस खाली। और जितने भी दंगे और जितने भी विवाद ये होते हैं, सब ये राजनीतिक स्टंट होते हैं। आप अगर आज भी धरातल की सच्चाई देखोगे तो कुछ और है। बताइए जी, राजनीतिक स्टंट हो रहे हैं। बिल्कुल मैडम, सही कह रहे हैं। और अगर देखिए, अगर जब बीजेपी आ गई है तो बाकी राजनीतिक पार्टियां जो है उनके सबके पिछाड़े में क्यों दर्द हो रहा है? सारी एक गठबंधन में चली गई है। उसके बाद भी वहां पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि अगर गलती से मोदी जी को 29 में हरा दिया, 2029 में हरा दिया, तो इस देश का बाप बनेगा कौन? अभी केजरीवाल कहता है मैं बनूंगा, ममता बनर्जी कहती है मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, अखिलेश यादव कहते हैं मैं बनूंगा। आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया। ममता बनर्जी के वहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर मंडे से ये डिक्लेरेशन होगी कि एसआईआर लागू होगी। उन्होंने आनन फानन में ट्यूसडे के अंदर ही कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर कर दिया। तो ममता बनर्जी की सोच कैसी है? किस वजह से एसआईआर देखने के बाद किस वजह से इतने सारे ब्यूरोक्रेट का ट्रांसफर कर रही है वो? मैडम, सबसे पहली चीज तो वो महिला कहलाने लायक नहीं है, वो डायन कहलाने लायक है, जिसने 15 सालों से पश्चिम बंगाल का ना बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बिल्कुल बोलूंगा, भाषा मैंने कोई गाली नहीं दी। मैंने अगर ये शब्द है तो 15 साल वो वहाँ सत्ता पर बैठी। 15 साल में आप देख लीजिए वहाँ का रेप 11 साल से बीजेपी सेंटर में है, क्यों नहीं उस पे ऊपर काबू कर पाई? जनता का सवाल। मैडम, महिला की बात आ जाती है, जहाँ महिला की बात आ जाती है, महिला है, वही एक महिला है, और भी तो महिला है। मैडम नहीं, इसलिए बता दूं क्योंकि मैडम उन्होंने वहाँ पे जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको इतना ज्यादा बढ़ावा दे रखा है, इतना ज्यादा बढ़ावा दे रखा है। हमारे हिंदू कहाँ गए? हमारे हिंदू क्या कर रहे हैं? सेंटर में बीजेपी है 11 साल से। वो एक स्टेट के हिंदुओं को, मुसलमानों को काबू नहीं कर पा रहे। मुसलमान है वहाँ पे 70% मुसलमान है, और 70% मुसलमानों का जो है सारा का सारा ममता बनर्जी उसकी मां बन के बैठी हुई है। आप बताइए, और क्या 70% आप देख लो। मेजोरिटी 70 तो नहीं, मेजोरिटी है ना। अरे मेजोरिटी का मतलब 70% वो मेजोरिटी जनता का सवाल है। वो मेजोरिटी सेंटर काबू क्यों नहीं कर पा रही है? जब सेंटर 370 हटा सकते हैं, जब सेंटर राम मंदिर ला सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हक मिल पा रहा लोग? अगला नंबर उन्हीं का ही है, अगला नंबर ममता बनर्जी का ही है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल को एक अपने सर पे जुनून सवार हो गया था 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनके दिमाग में ये आ गया था कि मुझे तो दिल्ली से कोई हिलाने वाला नहीं है। अब तो केजरीवाल की शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही कि कौन से बिल में छुप के बैठे हुए हैं। और उसके बाद अभी यही ममता बनर्जी का हाल होने वाला है। ममता बनर्जी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मुमताज बनर्जी का, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और इसलिए मुमताज बनर्जी है। और उसके बाद अब अगला नंबर उनका है। आप देखिएगा मैडम, अगले इलेक्शन पश्चिम बंगाल में होने दीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा।
नहीं, अगर ऐसा ही होता रहा तो जैसे जो अब इस तरह बिहार के इलेक्शन में माहौल चल रहा है, ऐसा ही माहौल पश्चिम बंगाल में बना दिया जाएगा। क्यों मैडम, एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव पूरी मेहनत कर तो रहे हैं, और तेजस्वी यादव के जब बड़े भाई उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ की आम जनता उनको क्या सपोर्ट तो करेगी? उनका स्टेटमेंट आया है ना, अगर तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने में कहीं कुछ पीछे रहा है तो मैं समर्थन दूंगा, मेरी पार्टी के लोग समर्थन देंगे। मैडम, और उन्होंने ये भी कहा है, मैं कल आज तक न्यूज को देख रहा था, उन्होंने क्या कहा है कि मेरे भाई को अभी पिताजी बनने में बहुत समय लगेगा, उनको अभी पिताजी से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और सीखने के साथ साथ तो एक पत्रकार महोदय आपकी जैसी महिला थी, उन्होंने पूछा तो क्या आप उनके क्या कहते हैं, मतलब आप तेजस्वी यादव के खिलाफ है? तो बोले खिलाफ भी नहीं हूँ और साथ भी नहीं हूँ। आप बताइए। आज ही की स्टेटमेंट है ना, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर वो बनेंगे तो मेरा समर्थन रहेगा। अरे मैडम, वो उनका भाई है, वो स्टेटमेंट आज पॉजिटिव दे दे तो कल नेगेटिव भी दे देगा, कल नेगेटिव दे दे तो परसों पॉजिटिव भी दे देगा। सवाल उठने का इसका अधिकार कब बनता है? बात ये है ना, क्वेश्चन यही तो बात हो रही है ना। फिर हमारे पास सवाल उठ, जब आप ये मान रहे हैं कि ये उनका फैमिली डिस्प्यूट है, तो हम ये सवाल करते हैं, आप बिना पढ़े बिना तथ्यों के देखिए इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं दिया करें। पहले आप जान लें कि आज का स्टेटमेंट क्या, उसी पर तो हम बात करेंगे। अगर आप कंटिन्यू देखिए, एक आजकल पढ़े लिखे युवा की बहुत आवश्यकता है जो भ्रम न फैला। पढ़े लिखे युवा की आप बात कर रहे हैं,